पेज नंबर 71 में बोला है, अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ। उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरोया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। क्या कहा गया है कि उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो उनकी पुस्तक है विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मक इन तीनों शक्तियों की भलीभांति समझ लेना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन, उनके शिक्षक जो थे इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। उन्होंने जो उनकी पढ़ाई थी, शिक्षा प्रारंभ की उन्होंने इस जगह से। उनके गुरु कौन थे? इयादुराई सोलोमन। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम, भौतिकी का इंग्लिश नेम है फिजिक्स, से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था। लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। वो क्या चाहते थे? वो पायलट बनना चाहते थे और लड़ाकू विमान उड़ाने की उनकी इच्छा थी, है ना। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था। जहाँ भर्ती प्रक्रिया होती है वहाँ उन्होंने 8 व्यक्तियों को उनकी चुनने का नियम रहा होगा। लेकिन जो अब्दुल कलाम जी थी वो क्या थे? 9वें स्थान पर था उनका नाम। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे 8 लोगों को चुनना था, 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। तो उन्होंने क्या किया? अपनी दिशा बदल दी। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। 100% सही बात कही है कि जब तक हम अपना 100% योगदान नहीं देंगे, 100% योगदान नहीं देते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। ये किसका कहना था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मिसाइल, SVL, जिसका नाम था SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। उसने जो सपना देखा था, है ना, उसमें 100% उसने मेहनत की और उसे कर दिखाया। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद पेज नंबर 72 में दिया गया है, सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुन जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंधकर नहीं रह सकता था। अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी, मतलब आगे, जो भारत देश है उसे आगे बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है।
बहुत अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर जो कलाम है उन्होंने इस लेसन के माध्यम से बताया है। अगर आप स्टूडेंट्स इस बातों को ध्यान दे तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना। उसके बाद बोला है, मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियाँ देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हों तो भी हार न मानो, हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। जो एक अच्छी किताब है वो 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। उसके बाद पेज नंबर 73 में आइए। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, जैसे उनका नाम है इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वे नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधि है। जय हिंद। ये जो चैप्टर था, जो आत्मकथा थी, वो किसकी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो उसने अपने जीवन से सीखा या फिर प्राप्त किया, उसने इस लेसन के माध्यम से दर्शाया गया है ना। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है ना। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं आप उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।